हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये 7, 8, 9 जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चंस का मतलब अगर यहाँ पे एंड में देखो कि क्या पूछा गया फाइंड आउट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। तो अब यहाँ पे केवल हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो हम लोग एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देंगे, लेकिन बैलेंस शीट का इफेक्ट हम लोग शो नहीं करेंगे, केवल यहां पे लिखेंगे। अब यहां पे देखो, पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट टीसी बीए। सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस, एड टू वेजेस और बीएल। वेजेस पे टिक मार्क कर देंगे हम लोग। जैसे जैसे एडजस्टमेंट का इफेक्ट लिखेंगे उस पर टिक मार्क करते जाएंगे। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800 एंड आरडीडी 300। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर। बैड डेट्स है क्या? नहीं है, तो उसको पीडी में लिखेंगे। और आरडीडी के लिए भी सेम एडजस्टमेंट, लेस फ्रॉम डेटर एड टू बैड डेट्स। गुड्स 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का एडजस्टमेंट इसके पहले भी आया हुआ था, तो इसका इफेक्ट कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ 2000 वीयर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31st मार्च बट नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सोल्ड, सेल किया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसको बोला जाता है अनरिकॉर्डेड सेल। अनरिकॉर्डेड सेल की एंट्री आती है एड टू सेल्स, एड टू डेटर। अब डेटर पे कितने एडजस्टमेंट हो गए? 3। डेटर पे कितने एडजस्टमेंट हो गए? 1, 2, 3। लेकिन बैलेंस शीट तो हम लोग बना नहीं रहे, ठीक है। उसका दूसरे इफेक्ट देंगे हम लोग। और सेल्स पे 1, सेल्स 1। अब हम लोग मार्किंग करते हैं। हाँ, सेल्स कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न कहां पे आता है? परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस। क्रेडिटर बैंक लोन बीएल। और क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट है क्योंकि यहां पे दिया हुआ है अदर रिसीट पीसी। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, ये तीनों आएगा टीडी। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, करेक्ट। अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। वेयरहाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कस्टम ड्यूटी टीडी। सन्ड्री डेटर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री टीडी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम पीडी। अब हमारा एडजस्टमेंट का मार्किंग भी हो गया, ट्रायल बैलेंस का भी मार्किंग हो गया। सॉल्व करते टाइम हमें क्या ध्यान देना है? क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। इसलिए केवल हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट का इफेक्ट हम लोग इमेजिनरी करेंगे, यानी बैलेंस शीट में गया करके, लेकिन लिखेंगे नहीं। तो यहां पे ये ट्रेडिंग अकाउंट और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे एसेट्स और लायबिलिटी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पर्टिकुलर कर देंगे, ठीक है। यहां पे ये पहले का प्रिंटेड था, तो ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो, सेल्स टीसी 68,000 येलो में ले लेंगे हम लोग। यहां पे लिख देंगे पर्टिकुलर,
और यहां पे भी आ जाएगा पर्टिकुलर। सेल्स कितनी अमाउंट है? 68,000 बाय सेल्स 68,000 और इसमें से रिटर्न लेस करेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल ऐड करेंगे। दो एडजस्टमेंट है सेल्स पे। कितने एडजस्टमेंट है? दो। डिविडेंड 2000, डिविडेंड हमारा इनकम है, यहां पे स्पेस दे दो, बाय डिविडेंड 2000। डिविडेंड 2000। परचेस रिटर्न बाद में लिखेंगे, क्यों? परचेस में से लेस करना है। क्रेडिटर 13,000, ये लाइबिलिटी में जाएगा। 10% बैंक लोन लाइबिलिटी में जाएगा। बैलेंस शीट नहीं बना रहे इसलिए हम लोग केवल उसका ओरली एंट्री पास कर रहे हैं। अदर रिसीट, अदर रिसीट हमारा इनकम है, यहां पे आ गया बाय अदर रिसीट। अदर रिसीट 1000, अदर रिसीट 1000। अब डेबिट में, डेबिट का ओपनिंग स्टॉक 8700, यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक 8700, परचेस 18,300 और परचेस रिटर्न लेस करना है। परचेस टू परचेस 18,300 लेस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना क्रेडिट में? परचेस रिटर्न 500, ओनली 500 परचेस रिटर्न इज देयर। नेक्स्ट इंश्योरेंस नहीं, वेजेस, वेजेस 1000 और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। वेजेस 1000, वेजेस कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस 1000 और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। वेजेस 1000 और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट इंश्योरेंस 800, टू इंश्योरेंस इंश्योरेंस 800। उसके बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400, टू अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400। अनप्रोडक्टिव वेजेस के बाद वेयर हाउस रेंट 600, वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट 600, कैरेज आउटवर्ड 1200, कैरेज आउटवर्ड 1200, सेल्स रिटर्न 600। सेल्स रिटर्न क्या करेंगे? सेल्स में से माइनस करेंगे, लेस सेल्स रिटर्न कितना था? 600, तो यहां पे बच जाएगा 67,400। उसके बाद सेल्स रिटर्न के बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400, एक्सपोर्ट ड्यूटी सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी थी? 1000, एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400, एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400। नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी परचेस करने पे लगता है 800, कस्टम ड्यूटी 800। उसके बाद कस्टम ड्यूटी के बाद सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में जाएगा, ओरली पास करना है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड ओरली। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट,
फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट की कितनी अमाउंट है 1600, और लास्ट में क्या है हमारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400। यहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एडजस्टमेंट का इफेक्ट देंगे। एडजस्टमेंट का इफेक्ट देते टाइम फिर से हमें क्या ध्यान में रखना है कि बैलेंस शीट का जो भी इफेक्ट रहेगा वो ओरली रहेगा, और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी इफेक्ट रहेगा वो हमें लिख के करना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें दो ही चीज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 15,400 बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,500, 15,400 नॉट 500, 15,400। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट्स में जाएगा जो कि हम लोग बना नहीं रहे। आउटस्टैंडिंग वेजेस 500, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 500, और इसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में जाएगा जो कि हम लोग प्रिपेयर नहीं करें, ओरली पास करना है। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आरडीडी 3%। तो इसका थोड़ा सा हम लोग लिख के कर देते हैं। डेटर कितना है 40,000, डेटर अमाउंट 40,000। तो डेटर का एक रूल ध्यान में रखो, जो भी डेटर पे अदर एडजस्टमेंट है वो पहले करना है और बैड डेट्स आरडीडी का बाद में सॉल्व करना है। तो अदर एडजस्टमेंट डेटर पे यहां पे है फिफ्थ अनरिकॉर्डेड सेल, तो इसको पहले हम लोग करेंगे। ठीक है, एड अनरिकॉर्डेड सेल, तो एड्स अनरिकॉर्डेड सेल 2000। ठीक है, तो ये हो गया 42,000। और फिफ्थ एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग अभी हम लोग फिफ्थ एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल 2000, और जाके वो डेटर में भी ऐड हो गया। अब थर्ड एडजस्टमेंट बैड डेट्स 800 लेस बैड डेट्स 800 41,200, 41,200। उसके बाद आरडीडी 3% लेस न्यू आरडीडी 3%, 3%, 3 2 6, 3 1 2, 1236। अब बैड डेट्स और आरडीडी का एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू बैड डेट्स कितना था बैड डेट्स 800, एड न्यू आरडीडी 1236। उसके बाद अब हमारा थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया, फोर्थ बचा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल बाय फ्री सैंपल। फ्री सैंपल कितना है 1800, फ्री सैंपल है 1800। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू फ्री सैंपल 1800। ठीक है, अब सारे एडजस्टमेंट हो गए हमारे।
आउटस्टैंडिंग हो गया, ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हमें टोटल करनी है, तो इनर कॉलम को आउटर कॉलम में पहले लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो लेस है 0 0, 13 में से 5 गया 8, और ये 17,800, यहाँ पे 1,500, इसको आउटर में ले लेंगे हम लोग 65,400। सॉरी, यहाँ पे ऐड है, ये ध्यान में रखना है, हाँ ये ऐड है तो 69,400 आएगा। अब टोटल कर देंगे इसके हम लोग 0 0, 8 8 16, 10 15 और एक 16, 7 8, 86,600, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा 56,200। तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 56,200। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना 56,200, और इसकी टोटल कर देंगे हम लोग 200, 8 + 1 9, 59,200, 59,200। नेट प्रॉफिट आ जाएगा 48,964, 48,964 टू नेट प्रॉफिट 64। ये एक अमाउंट आउटर कॉलम में रह गई, इसको ऐड कर देंगे तो 36,02, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसमें हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बोला है तो बैलेंस शीट के सारे एडजस्टमेंट के ओरली इफेक्ट्स देने हैं।